2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस बीच योगी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। योगी सरकार ने कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि सरकार पहले ओबीसी आयोग का गठन करेगी, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। गठन के बाद सीटों की आरक्षण प्रक्रिया तय होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति। वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जसपाल है और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। यूपी में इस साल अप्रैल मई के महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस दावा कर चुके हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव अपने समय पर ही कराए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर ओबीसी आयोग के गठन करने की मांग की थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी पेंच फंसा हुआ था। हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान योगी सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। ये कदम सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा करना अनिवार्य है। पहला, ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर समर्पित आयोग द्वारा सर्वे। दूसरा, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक पिछड़ेपन की पहचान। और तीसरा, कुल आरक्षण 50% की सीमा में ही रहे। योगी सरकार अब इसी प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग से है और पंचायत चुनाव गांव स्तर पर की राजनीति का सबसे बड़ा मंच होता है। पंचायत चुनाव केवल स्थानीय सत्ता नहीं, वे 2027 विधानसभा चुनाव की सामाजिक बिसात भी बिछाने का काम करने वाले हैं। ओबीसी आयोग का गठन करके योगी सरकार 2 संदेश देना चाहती है। पहला संदेश, हम कानून का पालन कर रहे हैं, और दूसरा संदेश ये कि ओबीसी आरक्षण से कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति लंबे समय से सबका साथ सबका विकास के साथ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रही है। 2017-22 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला था। अब पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन उसी सामाजिक गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस कदम को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। आरोप है कि सरकार ने समय पर रहते आयोग का गठन नहीं किया और अब चुनाव नजदीक हैं तो एक्टिव हो गई। विपक्ष का दावा है कि अगर सरकार सच में गंभीर होती तो पहले ही सर्वे पूरा करा लेती। पंचायत चुनाव में महज 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं। भले ही सरकार कह रही हो कि चुनाव समय से कराया जाएगा, लेकिन आयोग का गठन और रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है तो चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। भले ही पंचायत चुनाव सीधे तौर पर पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का नेटवर्क विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समीकरण ही सत्ता की चाबी है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में कुर्मी, मौर्य, निषाद, लोध, साक्य जैसे कई गैर यादव ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ा। वही सामाजिक पार्टी पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण पर मजबूत रही है। ऐसे में ओबीसी आयोग का गठन सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये सामाजिक संदेश भी है कि सरकार पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर संवेदनशील है। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन सत्ता और समाज दोनों को साधने की कोशिश बताई जा रही है। अब देखना होगा कब तक आयोग का गठन होता है और कब तक आयोग की रिपोर्ट आती है। संकेत ये है कि यूपी की राजनीति में ओबीसी कार्ड फिर से खुल चुका है। अगर आप भी इस मामले पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। ऑप्शन क्या है? वीडियो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय लिख दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।